रैयत विस्थापित मोर्चा पिपरवार की ओर से विस्थापितों के 7 सूत्री मांग को लेकर 16 जनवरी से पिपरवार क्षेत्र की प्रस्तावित अनिश्चितकालीन बंदी को लेकर विस्थापित ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बहेरा, कारो, राजधर इत्यादि गांवों में भ्रमण कर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इस अभियान में इकबाल हुसैन, रामचंद्र उरांव, अर्जुन गंझू, जितेंद्र राम, सुरेश महतो, मोहम्मद इदरीस, इंद्रजीत उरांव। 16 तारीख को क्या होगा? 16 जनवरी को क्या होगा? पिपरवार क्षेत्र में क्या होगा? सामने लोग अलग से अक्टूबर महीने में एजेंडा मीटिंग और दिसंबर महीने में ज्ञापन सौंपा गया मैनेजमेंट को। रैयत विस्थापित मोर्चा माननीय फागू बेसरा जी के नेतृत्व में, माननीय महासचिव सेनाथ दा के नेतृत्व में संपूर्ण सीसीएल में विस्थापितों के अधिकार के सवाल को लेकर के लगातार संघर्षरत है। और हम लोग पिपरवार क्षेत्र में भी अक्टूबर माह से यहाँ का सवालों को लेकर के लगातार प्रबंधन को अवगत कराने का काम हम लोग किए। लेकिन प्रबंधन रैयतों को ज़मीन ले करके, रैयतों को ज़मीन को उपयोग करके उसमें कोयला खदान चला करके, प्लांट लगा करके यहाँ के बेरोजगार युवाओं को अनदेखी करने का काम कर रही है। सबसे बड़ा जो हम लोग को मांग है वह है रोजगार का मांग। चाहे रोजगार रोड सेल के माध्यम से हो, कोयला उत्पादन का 50% रोड सेल में देने का काम करे मैनेजमेंट। 1 करोड़ तक का ठेका कार्ड, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सफाई, एएमसी का काम यहाँ के विस्थापितों को नहीं मिल रहा है। झारखंड सरकार का 75% नियमावली के बावजूद भी निजी कंपनियों में, चाहे वह रेडी हो, बीकेबी हो, चाहे आपको सैनिक कंपनी हो, बारूद कंपनी हो, सैंपलिंग कंपनी हो, एक भी बहाली नहीं हो रही है रैयतों का। आखिर रैयत क्या करे, यहाँ का नौजवान क्या करे? जो कोल इंडिया भारत सरकार का जो नियम है, आरएनआर पॉलिसी, जमीन के एवज में नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास, विस्थापितों को पहचान पत्र नहीं मिल रहा है। उनका पहचान का सवाल है। कल के तारीख में उनको ब्लॉक में अगर किसी तरह का कोई आवश्यकता पड़ा काम कराने का, तो वह काम नहीं हो पाएगा बिना पहचान पत्र का। हम लोगों ने मांग किया था कि जितने भी पुनर्वास क्षेत्र हैं, 5-7 पुनर्वास क्षेत्र, चाहे न्यू मंगरदाहा हो, या आपको ठेना पुनर्वास हो, या बहेरा पुनर्वास हो, चिड़िया टाण हो, या आपको बिजन बस्ती का हो, तमाम पुनर्वासों में कोल इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार बुनियादी सुविधा वहाँ पर रोड, पुल, पुलिया, खेल मैदान, क्लब, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। और तय हुआ था या सहमति बनी थी प्रबंधन से, महाप्रबंधक महोदय से, कि तमाम क्षेत्रों में हमारी पूरी टीम के लोग जाएगी, सिविल इलेक्ट्रिकल के लोग जाएंगे, और जहां जो आवश्यकता है जो काम कराने का, वह काम कराया जाएगा। लेकिन अक्टूबर से अंत दिसंबर बीत गया, कोई भी किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये लोग वार्ता में, बैठक में आश्वासन तो देते हैं कि गाइडलाइन के मुताबिक विस्थापितों को हक का अधिकार पूरा किया जाएगा, संविधानिक अधिकार, लेकिन एक भी काम धरातल में उतारे देता है। इसलिए रैयत विस्थापित मोर्चा ने बाध्य होकर के, मजबूर होकर के यह निर्णय लिया है कि 16 दिसंबर से 16 जनवरी से पिपरवार क्षेत्र का अनिश्चितकालीन बंदी करने का काम किया है। और हम लोग रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से 28 दिसंबर को पिपरवार महाप्रबंधक कार्यालय में मोर्चा के सैकड़ों साथी जमा होकर एक मांग पत्र दिया गया है। आप जानते हैं कि उस मांग पत्र में क्षेत्र के विस्थापितों के बेरोजगारी, बेकारी, बुनियादी सुविधा की मांग की गई है। तो दोस्तों, आप सबों को कहना चाहता हूं कि अगर 15 जनवरी के अंदर प्रबंधन से अगर कोई वार्ता समझौता नहीं होती है, तो 16 तारीख से अनिश्चितकालीन बंदी की घोषणा की गई है। दोस्तों, आप सबों से अनुरोध है, आग्रह है कि इस बंदी के तैयारी को लेकर अपने अपने गांव में, हर एक गांव में घूम कर तैयारी की जा रही है। दोस्तों, रैयत विस्थापित मोर्चा हर एक गांव में घूमकर कल्याणपुर, राजधर, बहेरा, कारो,
किस्तो, बिलारी, बीजेन हर जगह घूम करके तैयारी करने का काम की जा रही है। दोस्तों, यही बोल करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। आज हम लोग जिस तरफ हम लोग 28 नवंबर को दिसंबर को ज्ञापन सौंपने का काम किए, जिसमें 7 सूत्री मांग रखे हुए हैं, उसको लेकर के आज हम लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और जनसंपर्क अभियान के तहत आज हम लोग बहरा, कल्याणपुर, राजधर के ग्रामीणों के बीच जनसंपर्क किए हैं। और 15 जनवरी तक अगर हम लोग को मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो हम लोग 16 जनवरी को पूर्ण रूप से पूरे पिपरवार क्षेत्र को बंदी करेंगे। इसके जिम्मेवारी सारी जवाबदेही सीसीएल प्रबंधन की होगी। और सभी आह्वान करता हूं कि सारे के सारे बाल बच्चे पर परिवार जितने बुजुर्ग से लेकर के बहुत दिनों से हम लोग के सीसीएल को बातों पर, आश्वासन पर हम लोग ठकाते आए हैं। अबर हम लोग ठकाने वाले नहीं, अब पूर्ण रूप से बंदी होगी। धन्यवाद। क्षेत्र में देखा जा रहा है कि कोल माइंस होते हुए यहाँ के नौजवान दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए और अपने मुआवजा के लिए और हक अधिकार के लिए। तो मैनेजमेंट के जो ज्ञापन सौंपा गया है कि अगर यदि मैनेजमेंट इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो 16 तारीख को अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग 16 जनवरी को बंदी का आह्वान किए हैं। तो मैं मैनेजमेंट से मांग करती हूँ, जो हम लोग रैयत विस्थापित मोर्चा का यहाँ का विस्थापितों का जो दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं, अभी भी वक्त है, समझे यहाँ के लोगों को, विस्थापितों के बारे में, हक अधिकार के बारे में। अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के अनिश्चितकालीन बंदी का आह्वान जो किए हैं। मैं जनसंपर्क में सभी साथियों से कहना चाहूँगा, तमाम यहाँ के 11 पंचायत के जनता लोग एक मंच पर, रैयत विस्थापित मोर्चा के मंच पर आकर के इस बंदी को सफल बनाने में भरपूर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिसंबर को जो रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया था, वो मूल सुविधा रैयतों की मांग को रखा गया था। जैसे डीएवी स्कूल का निर्माण हो, 50% कोयला आवंटित हो सेल में, इस तरह के 7 मूल सुविधाएं को मांग किया गया था। मैं आग्रह करता हूं इस वीडियो के माध्यम से सभी रैयतों को कि 16 तारीख बंदी को सफल बनाने के लिए अपने अपने स्तर पे, अपने अपने गाँव में, अपने अपने टोलों में सबको जागरूकता अभियान कीजिए ताकि 16 तारीख को बंदी सफल हो पाए। धन्यवाद।